तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसे प्रश्न दे देगा AP 3, 5, 7 एवं 23 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। कक्षा 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो चलिए इस शायरी को सुनते हुए हम इसी अंदाज में इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे इस पर मतलब जो होता है इस प्रकार के ये वाला प्रश्न जो है ये 10वां पद ज्ञात कीजिए और भी प्रश्न है। इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जाकर देख लीजिए, तभी अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। तो समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद इसमें है हमारा 3 है। तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसमें सर्वांतर निकालते हैं। अब हम इस विधि में हम लोग को पहले सर्वांतर प्रथम पद निकालिए, उसके बाद हम लोग को सर्वांतर निकालना होता है। सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं। तो सर्वांतर निकालने के लिए हमें इस संख्या में क्या करना होगा कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देना होगा। तो दूसरी संख्या है 5 और पहली संख्या है 3। तो 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सर्वांतर भी निकल गया। अब इसमें अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 23 है। तो इसे हम बोल सकते हैं L बराबर 23। क्यों बोलेंगे, L से होता है लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम होता है। L से होता है लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम। ठीक है, तो ये एक बात आप लोग को याद रखना है। ये जो पद होता है ना AN B EN A1, तो जैसे मैंने EN बराबर होता है L का। ठीक है, AN जो होता है L के बराबर होता है। तो ये आप लोग को इसमें याद रखना है, ये शर्त है। यहाँ पर लिख देना है चूंकि AN बराबर L होता है, ये आप लोग को याद रखना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं AN बराबर, ठीक है, AN बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा और इंटू में N-1 और इंटू में D। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को याद रखना है। तो AN बराबर L है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि L बराबर A प्लस में N-1 और इंटू में D, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो L का मान दिया है 23, तो 23 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A का मान कितना है, 3 है। प्लस लिख देंगे, प्लस है तो N-1 का N-1 लिख देंगे, क्योंकि इसका मान नहीं है तो पुट नहीं करेंगे, वही लिख देंगे। और D का मान इसमें क्या है, D का मान हम लोग देख रहे हैं कि 2 है। D का मान है 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस में है, तो इधर आएगा तो पक्षांतरित करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 23 - 3 बराबर में क्या हो जाएगा, N-1 और ये जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 बराबर में हो जाएगा N-1 और इंटू में 2। अब देखिए ये जो है इधर गुना में है, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है तो गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में बटे में हो जाता है। तो 20/2 बराबर में हम N-1 लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया। तो 20/2 को कटाएंगे तो हमारा कट जाएगा 10। 10 बराबर हो जाएगा N और माइनस में 1। ठीक है, अब हम इसको इधर समझते हैं। अब इधर माइनस में 1 है, इधर आएगा तो पक्षांतरित करेंगे तो प्लस हो जाएगा। आप लोग ये वाला प्रश्न सॉल्व करना नहीं सीखे हो, N-1 मतलब माइनस प्लस वाला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, देख लीजिएगा। तो 10 इधर करेंगे तो +1 और बराबर में N आ जाएगा। तो 11 बराबर N, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं N बराबर 11। तो इस हमारा N का मान निकल गया, AN का मान हमारा इतना निकल गया। ठीक है, इतना हमारा AN का मान निकल चुका है। तो हम लोग यहाँ पर सीधे से लिख सकते, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः AP 3, 5, 7 23 में पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या जो है 11 आंसर आ चुका है। तो आप लोग ऐसे ही कक्षा 10 में अधिक नंबर लाने के लिए मैथ एवं गणित में, ठीक है ना, हमारे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।